गुज़िश्ता सदी के 60 की दहाई में सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस शख्सियत शायद इमाम मूसा सद्र की हो, जिन्होंने अजम की सरजमी से उठकर अरब की सरजमी पर कदम रखा था। लुबनान का सियासी तबका उस वक्त हैरत में पड़ गया जब उन्होंने जुनूबी लुबनान के शहर सूर की रिहाइश के 8 साल के अंदर ही लुबनान के शिया मुसलमानों के लिए पहली तंजीम की बुनियाद रखी और खुद शिया इस्लामी मजलिस आला के सरबराह के तौर पर उभर कर सामने आए। और कुछ ही अरसे में लुबनान में हर खास व आम की जुबान पर यही नाम था, सैयद मूसा। मूसा सद्र ने सिर्फ मस्जिद के मिंबर व मेहराब में ही नहीं बल्कि चर्च में भी अपने एजाज बयानी से लोगों के दिलों को जीत लिया था। मुमस्सिल साहिब अल-फखामा अल-उस्ताद इलियास सरकीस, दौलत रईस मजलिस अल-वज़रा, अस्हाब अद-दौला वल-अतूफा वस्सआदा, इख्वानी अस्हाब अस-समाहा, अय्युहा अल-इख्वतु अल-अअज़्ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक आलिम दीन की सियासी, फलाही और इस्लाही मुहिम ने बहुत सौ की गैज़ व गज़ब की आग को भड़का दिया, जो किसी बिना पर भी इमाम मूसा सद्र के जाहिरी रख रखाव को गवारा नहीं करते थे। और दूसरी तरफ उनकी मुहिम से शिया जमींदारों के तानाशाही निजाम को भी बहुत धचका लगा। लुबनान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमामा, अबा और कबा में एक आलिम दीन इतनी अजीम तहरीक की क़यादत कर सकता है, जिनका एक ही नारा था, महरूमियत के खिलाफ हमारा जिहाद उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक लुबनान के गोशे गोशे से महरूमियत का खात्मा न हो जाए और लुबनान का कोई फर्द महरूम न रहे। लेकिन बाद में लुबनान की खाना जंगी ने इमाम मूसा सद्र को ऐसा घेर लिया था कि कौमी मुतालिबात की इस तहरीक को मंजिल कमाल तक पहुंचाने का मौका नहीं मिल सका और जंग के साथ साथ इमाम मूसा सद्र का सारा हमो गम लुबनान की हिफाजत और महरूमीन की हिमायत में लग गया। जिस वक्त लुबनान की सरजमी हुकूमत, इक्तदार और अपने अपने मफाद की खातिर अरबी कौम परस्ती के शोलों के जरिए भड़काई गई खाना जंगी की आग में जल रही थी, तो ऐसे में इमाम मूसा सद्र की अजीम शख्सियत निहायत अहमियत की हामिल थी। इमाम मूसा सद्र न दाएं बाजू के साथ थे और न बाएं बाजू के और न ही किसी के रकीब थे, बल्कि ऐसे इस्लामी मुस्लिह की हैसियत रखते थे जिन्होंने इब्तिदा में कमजोर होने के बावजूद खाना जंगी की आग में खुद ना फंसकर उसे ठंडा करने में अपनी पूरी कोशिश सर्व कर दी, जबकि लोग एक दूसरे पर असले ताने हुए थे। इमाम मूसा सद्र ने इजराइल के अलावा किसी पर असला नहीं उठाया। लुबनान की खाना जंगी की किताब में किसी भी सफ़े पर इमाम मूसा सद्र का नाम नहीं मिलता। वो लुबनान में जंग व जेदाल के नहीं बल्कि अमन व अमान के अलमबरदार थे। 25 अगस्त 1978 को मिडल ईस्ट एयरवेज का जहाज शहर त्रिपोली के हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें इमाम मूसा सद्र के हमराह शेख मोहम्मद याकूब और नामवर सहाफी अब्बास बदरुद्दीन भी मौजूद थे। वो तीनों कर्नल मुअम्मर कज़ाफी के रस्मी दावतनामे पर वहां गए थे। मुलाकात का मौजू था लुबनान की खाना जंगी की राह हल की तलाश। लेकिन क्या ये मुलाकात वक़ू पजीर हुई? यहीं से उन सवालों का सिलसिला शुरू होता है जिसकी ना कोई इंतहा है और ना ही कोई तसल्ली बख्श जवाब। 27 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, अभी भी इस अहम सवाल का कोई जवाब नहीं। कज़ाफी ने मूसा सद्र के साथ क्या किया? क्या अभी भी वो असीर हैं या शहीद कर दिए गए? अगर कज़ाफी ने उन्हें शहीद कर दिया तो उनके जसदे मुबारक को कहां छिपाया है? क्या लीबिया के शहर तब्रुक में है जैसा कि बात लोगों ने कहा है, या अभी भी लीबिया के सहरा में किसी जिंदान में असीर है जैसा कि बात शाहिदों का कहना है?
इमाम मूसा सद्र आज ना तो शहीद हैं जिन पर फातिहा पढ़ा जा सके, ना तो असीर हैं जिनसे मुलाकात की जा सके, बल्कि वो गुमशुदा सरदार हैं जिनका मुद्दत से हमारी आंखों को इंतजार है।